दोस्तों, क्वाइज सक्सेस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। परिचय। क्या कोई बता सकता है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? सर, समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनके संगत कोण बराबर हों, परंतु जिनकी भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक। अब इस त्रिभुज को देखो। यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज सर। ठीक कहा। अब यदि इस त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर हो, तो क्या तुम बता सकते हो कि इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? हाँ, हम तीसरी भुजा की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सर, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखेंगे। आओ प्रारंभ करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पाइथागोरस प्रमेय को निर्धारित एवं सिद्ध करना और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हल करना। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। प्रमेय। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। दिया है दो त्रिभुज PQR एवं XYZ परस्पर समरूप हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बराबर है PQ बटे XY के वर्ग के, जो कि बराबर है QR बटे YZ के वर्ग के, जो कि बराबर है RP बटे ZX के वर्ग के। रचना। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा QR पर लंब PM तथा भुजा YZ पर लंब XN खींचिए। उपपत्ति। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 QR गुणा PM के तथा त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 YZ गुणा XN के। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के। इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 QR गुणा PM बटे 1/2 YZ गुणा XN के। अतः ये हमारा समीकरण 1 बनता है। त्रिभुज PQM और XYN में कोण Q बराबर कोण Y, क्योंकि त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज XYZ समरूप हैं। कोण PMQ बराबर कोण XNY, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। चूंकि त्रिभुज PQM और त्रिभुज XYN समरूप हैं, AA समरूपता कसौटी के आधार पर, इसलिए PQ बटे XY बराबर PM बटे XN, ये हमारा समीकरण 2 बनता है। चूंकि त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ समरूप हैं, इसलिए PQ बटे XY बराबर है QR बटे YZ के, जो कि बराबर है RP बटे ZX के। इसे समीकरण 3 की तरह चिन्हित कीजिए। समीकरण 1, 2 और 3 से हमें त्रिभुज PQ समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के उदाहरण। माना त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर तथा 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का मान ज्ञात कीजिए। हल।
दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा AC बटे DF के वर्ग के। यह भी दिया है कि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा BC बटे EF के वर्ग के। अब समीकरण में इनका मान रखकर गणना करने पर हमें भुजा BC का मान 11.2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। दी गई आकृति में ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO है। आइए इसे हल करते हैं। आइए BC रेखा पर दो लंब AP और DM खींचते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AP बटे DM होगा। त्रिभुज APO और त्रिभुज DMO में कोण APO बराबर कोण DMO है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। कोण AOP बराबर कोण DOM है। ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसलिए त्रिभुज APO AA समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज DMO के समरूप है। इसलिए AP बटे DM बराबर होगा AO बटे DO के, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर है AO बटे DO के। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आइए इसे हल करते हैं। माना दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं तथा AD व PS उनकी संगत माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के, जो कि बराबर है AC बटे PR के। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करते हैं। अतः कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के। इसे समीकरण 2 से चिन्हित करते हैं। चूंकि AD व PS माध्यिकाएं हैं, इसलिए BD बराबर है DC के, जो कि बराबर है BC बटे 2 के, और QS बराबर है SR के, जो कि बराबर है QR बटे 2 के। अतः समीकरण 1 बन जाता है AB बटे PQ बराबर है BD बटे QS के, जो कि बराबर है AC बटे PR के। इसे समीकरण 3 से चिन्हित करते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में समीकरण 2 का प्रयोग करने पर कोण B बराबर है कोण Q के, और समीकरण 3 का प्रयोग करने पर AB बटे PQ बराबर BD बटे QS प्राप्त होता है। इसलिए SAS समरूपता कसौटी के द्वारा त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQS के। अतः ये कहा जा सकता है कि AB बटे PQ बराबर है BD बटे QS के, जो कि बराबर है AD बटे PS के। इसे समीकरण 4 से चिन्हित करते हैं।
अतः समीकरण 1 और 4 से हमें AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PS प्राप्त होता है और इसलिए त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर है AD बटे PS के वर्ग के। पाइथागोरस प्रमेय। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इस प्रमेय का प्रयोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पहले एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बौधायन, जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व हुए, उनके द्वारा निम्नलिखित रूप में दी गई थी। किसी आयत का विकर्ण स्वयं से उतना ही क्षेत्रफल निर्मित करता है जितना उसकी दोनों भुजाओं अर्थात लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बनता है। इस प्रमेय को कभी कभी बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। सिद्ध कीजिए। ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण P बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है AC वर्ग बराबर AB वर्ग जमा BC वर्ग। रचना। AC पर एक लंब BD खींचिए। सिद्ध कीजिए। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण A जो कि उभयनिष्ठ है, कोण ADB बराबर कोण ABC प्रत्येक 90 डिग्री का है। अतः AA उप प्रमेय द्वारा त्रिभुज ADB त्रिभुज ABC के समरूप है, जिसका तात्पर्य है कि AD बटे AB बराबर AB बटे AC। क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, अथवा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं AB वर्ग बराबर AD गुणा AC। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करते हैं। इसी प्रकार BC वर्ग बराबर DC गुणे AC। इसे समीकरण 2 से चिन्हित करते हैं। समीकरण 1 और 2 का योग करने पर हमें AB वर्ग जमा BC वर्ग बराबर AC वर्ग प्राप्त होता है। इति सिद्धम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा। पाइथागोरस प्रमेय के उदाहरण। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि बिंदु C पर समकोणीय है। सिद्ध कीजिए कि AB वर्ग बराबर 2 AC वर्ग है। हल। दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AC बराबर CB है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय आरोपित करने पर अर्थात बिंदु C पर समकोण करने पर हमें प्राप्त होता है 2 AC वर्ग बराबर AB वर्ग। दी गई आकृति में ABD एक त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है तथा AC BD पर लंब है। दर्शाइए कि AB वर्ग बराबर है BC गुणे BD के, AC वर्ग बराबर है BC गुणे DC के और AD वर्ग बराबर है BD गुणे CD के। आइए इसे हल करते हैं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज CAB में कोण DAB बराबर कोण ACB क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। कोण ABD बराबर कोण CBA क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए AA समरूपता कसौटी के द्वारा त्रिभुज
ADB समरूप है त्रिभुज CAB के, अर्थात AB बटे CB बराबर है BD बटे AB के, अर्थात AB वर्ग बराबर है CB गुणा BD के। मान लें कोण CAB बराबर है x के, तो त्रिभुज CBA में कोण CBA बराबर है 90 डिग्री घटा x के। इसी प्रकार त्रिभुज CAD में कोण CAD बराबर है 90 डिग्री घटा x के। कोण CDA बराबर है x के। त्रिभुज CBA और त्रिभुज CAD में कोण CBA बराबर है कोण CAD के। कोण CAB बराबर है कोण CDA के। कोण ACB बराबर है कोण DCA के। क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए कोण 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 नियम द्वारा त्रिभुज CBA समरूप है त्रिभुज CAD के, अर्थात AC बटे DC बराबर है BC बटे AC के, अर्थात AC वर्ग बराबर है DC गुणे BC के। त्रिभुज DCA और त्रिभुज DAB में कोण DCA बराबर है कोण DAB के, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। कोण CDA बराबर है कोण ADB के, क्योंकि ये कोण है। इसलिए कोण कोण समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज DAB के, अर्थात DC बटे DA बराबर है DA बटे DB के। उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। हल, त्रिभुज AOB, BOC, COD और AOD में पाइथागोरस प्रमेय आरोपित करने पर हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं, और सभी समीकरणों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है AB वर्ग जमा BC वर्ग जमा CD वर्ग जमा AD वर्ग बराबर 2, AO वर्ग जमा OB वर्ग जमा OC वर्ग जमा OD वर्ग, जो कि बराबर है AC वर्ग जमा BD वर्ग के। पाइथागोरस प्रमेय के उदाहरण, निम्नलिखित आकृति में एक त्रिभुज ABC के अंतस्था एक बिंदु O है। इसमें OD BC पर लंब है, OE AC पर तथा OF AB पर लंब है। निम्नलिखित दर्शाइए। हल, OA OB तथा OC को मिलाइए। त्रिभुज AOF में पाइथागोरस प्रमेय आरोपित करने पर हमें OA वर्ग बराबर OF वर्ग जमा AF वर्ग प्राप्त होता है। इसी प्रकार त्रिभुज BOD में OB वर्ग बराबर OD वर्ग जमा BD वर्ग के। इसी प्रकार त्रिभुज COE में OC वर्ग बराबर OE वर्ग जमा EC वर्ग के। इन समीकरणों को जोड़ने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। उपरोक्त परिणाम से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। इसलिए AF वर्ग जमा BD वर्ग जमा EC वर्ग बराबर है AE वर्ग जमा CD वर्ग जमा BF वर्ग के। क्या आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय प्राचीन सभ्यताओं द्वारा ज्ञात सबसे पहली प्रमेयों में से एक है। इसका नामकरण यूनानी गणितज्ञ व दार्शनिक पाइथागोरस के नाम पर किया गया था। प्राचीन चीनी मूल ग्रंथ चौ पी से भी हमें इस बात का साक्ष्य मिलता है कि चीनी लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पाइथागोरस अथवा
पाइथागोरीय सोसाइटी के उनके साथियों द्वारा इस प्रमेय को खोजे जाने एवं सिद्ध किए जाने से काफी वर्षों पूर्व से जानते थे। पाइथागोरस ईसा पूर्व 6वीं अथवा 5वीं शताब्दी में हुए थे। उन्होंने क्रोटोना में पाइथागोरीय विद्यालय स्थापित किया। यह विद्यालय गणित, दर्शन शास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए एक शोध संस्थान था। पाइथागोरीय विद्यालय एक विद्यालय से बढ़कर था। यह गोपनीय रीतियों और विधियों से परिपूर्ण अंतरंग बंधुत्व का एक उदाहरण था। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर कोई लंब खींचा जाए तो लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। दोस्तों, आपका क्वाइज सक्सेस में स्वागत है। अब बिना समझे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। हम लेकर आए हैं पढ़ाई का एक नया तरीका जहां 3D एनिमेटेड वीडियोस, AI पावर टेस्ट सीरीज और ई बुक्स में MCQs और माइंड मैप्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। क्लास 8 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स, ये सब IIT और IIM अलुमनी के सहयोग से तैयार किया गया है ताकि आपको मिले सबसे भरोसेमंद और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट। चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, मेडिकल एंट्रेंस हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, अब सक्सेस आपकी मुट्ठी में है। हजारों स्टूडेंट्स पहले ही जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। पढ़ो अपने घर से, अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा से। बस QR कोड स्कैन करो और क्वाइज सक्सेस मोबाइल ऐप अभी मुफ्त में डाउनलोड करो। मॉक टेस्ट्स दो, प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स में फर्क देखो। और हाँ, हमारे YouTube चैनल क्वाइज सक्सेस पर रोज देखो नए वीडियो कोर्सेज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ। धन्यवाद।